होम लोन से जुड़े खर्चे कौन कौन से हैं, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। जब भी हम किसी बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को होम लोन के लिए अप्रोच करते हैं तो हमारे मन में कुछ बेसिक से प्रश्न आते हैं। पहला ये कि इस पे जो हम लोन के लिए जा रहे हैं उस पे ब्याज दर क्या लगने वाला है, इंटरेस्ट रेट कौन सा इंटरेस्ट रेट बैंक हमें ऑफर कर रही है। तो जैसे हमको इस प्रश्न का जवाब मिल जाता है वैसे ही हमारे मन में दूसरा प्रश्न आता है कि और अन्य कौन कौन से खर्चे होने वाले हैं। हम बैंक से पूछते हैं तो बैंक सबसे पहले जो खर्चा हमें बतलाता है वो यह बतलाता है कि इस पे प्रोसेसिंग फीस लगेगा सर। अब प्रोसेसिंग फीस कितना लगेगा, तो इन जनरल आप देखेंगे तो बैंकों में 0.3 to 0.5% जो है प्रोसेसिंग फीस लगता है किसी भी लोन अमाउंट पे, और उस पे प्लस 18% जो है, जो भी प्रोसेसिंग फीस का अमाउंट निकल के आएगा उस पे 18% आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि प्रोसेसिंग फीस का अमाउंट 5,000 निकल के आया तो उस पे 18% जीएसटी लग जाएगा, यानी कि टोटल प्रोसेसिंग फीस आपको 5,900 रुपए के रूप में आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हर बैंक टू बैंक वेरी करता है प्रोसेसिंग फीस। अब बात आती है कि क्या सर ये प्रोसेसिंग फीस में कभी वेवर आता है, कभी ये नील भी होता है। तो यस दोस्तों, फेस्टिव सीजन में इन जनरल बैंक अपने ग्रोथ के लिए जो है ऐसे ऑफर्स लेके आती है। तो आप पता कर ले कि किस बैंक में अभी कौन सा ऑफर चल रहा है जहां पे मिनिमम प्रोसेसिंग फीस हो, आप उसके साथ जा सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न जो हमारे दिमाग में अगले ही पल क्लिक करता है कि सर ये हो गया है या इसके अतिरिक्त भी कोई खर्चे लगेंगे। तो बैंक फिर आपको बताना शुरू करता है कि टाइटल वेरिफिकेशन सर्च रिपोर्ट के भी आपको फीस देने पड़ेंगे। टाइटल वेरिफिकेशन सर्च रिपोर्ट जो है वो बैंक, जिस बैंक या आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को अप्रोच किए रहते हैं उनके इन पैनल एडवोकेट जो है उसके बारे में टाइटल, आपके टाइटल को वेरीफाई करते हैं कि जो सब्जेक्ट प्रॉपर्टी है जिस पे आप होम लोन के लिए आए हैं उसका टाइटल क्लियर, और मार्केटिंग फाइनेंस कंपनी को अप्रोच किए रहते हैं उनके इन पैनल एडवोकेट जो है उसके बारे में टाइटल, आपके टाइटल को वेरीफाई करते हैं कि जो सब्जेक्ट मार्केटेबल है या नहीं। इन जनरल जो उसका फीस है वो 4,000 से लेके 5,000 तक वो अमाउंट वेरी करता रहता है, अलग स्टेट टू स्टेट, बैंक टू बैंक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि अब इसके बाद क्या आएगा, तो कौन सा खर्च आएगा, तो इसके बाद हमारा आता है वैल्यूएशन रिपोर्ट फीस, या फिर हम कह सकते हैं कि आर्किटेक्ट वैल्यूएशन रिपोर्ट फीस। ये जो हमारा जो भी बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है उसके पैनल वैल्यूअर जाते हैं, वो जाके आप जिस अमाउंट पे आप एग्रीमेंट करके आए रहते हैं तो वो बताते हैं कि ये जो एग्रीमेंट अमाउंट है वो मार्केट रेट के आसपास है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं है, ये वो बताते हैं बैंक को चेक करके। साथ में बताते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट प्रॉपर्टी या फ्लैट है वो एज पर फ्लोर प्लान बन रहा है या बना हुआ है, उसके बाउंड्रीज प्रॉपर मेंशन्ड है, सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं चेक करके बैंक को, अन्य भी बहुत सारी चीज़ें वो चेक करके बैंक को बतलाते हैं। इन जनरल जो उनका जो चार्जेज रहता है वैल्यूअर का वो आप देखेंगे तो वो बैंक टू बैंक वेरी करता है, लेकिन 1,700 से लेके जो उनका चार्जेज है वो 3,000 तक भी उनका रेंज है। अब बात आती है कि क्या एक ही वैल्यूएशन रिपोर्ट या एक ही सर्च रिपोर्ट सफिशिएंट है। तो जैसे अगर आप एसबीआई में देखेंगे तो लोन अमाउंट अगर 1 CR के ऊपर है तो उस केस में बैंक कहती है कि 2 अलग अलग इम्पैनल्ड एडवोकेट का प्लस 2 अलग अलग इम्पैनल्ड वैल्यूअर का आपको रिपोर्ट लगाना पड़ेगा, यानी 2 सर्च और 2 वैल्यूएशन रिपोर्ट लगाने पड़ेंगे। साथ में आपको बैंक कहती है कि एक जो आपका एग्रीमेंट है उसका सर्टिफाइड कॉपी भी लगेगा, तो उस सर्टिफाइड कॉपी का भी जो आपको अलग से 1,500 से 2,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अब हमारे मन में जो दूसरा आता है प्रश्न कि भाई वैल्यूएशन रिपोर्ट के आगे भी कुछ होता है। तो यस, अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो ज्यादा पुरानी है तो उस केस में आपको स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी लगाना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको स्टैंप ड्यूटी के रूप में आपको कुछ पैसा भरना पड़ता है। सबसे पहले
वहीं पे जो है वो बायर कहता है, जो भी कस्टमर अप्रोच किया है बैंक को, कि सर जब मैंने प्रॉपर्टी बाई किया था तो उस वक्त तो मैंने स्टैम्प ड्यूटी भर दिया था। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपने जो प्रॉपर्टी भरा था वो परचेज और सेल के एग्रीमेंट के लिए आपने ये भरा, अपने स्टैम्प ड्यूटी को जमा किया था जो आपने परचेज किया था उस पे। अभी जो आप करने जा रहे हो बैंक के साथ जो लोन एग्रीमेंट करने जा रहे हैं उसकी उस एग्रीमेंट को कानूनी वैधता प्रदान करने के लिए आप ये स्टैम्प ड्यूटी भर रहे हैं। इन जनरल ये जो स्टैम्प ड्यूटी है ये 0.32, ये भी अलग अलग स्टेट में वेरी करता है, तो कहीं 0.3% है, कहीं 0.5% है, तो ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से ये वेरी करता रहता है। नेक्स्ट जो एक्सपेंसेज आता है वो नोटरी प्लस एफिडेविट का खर्चा है। नोटरी और एफिडेविट जो है, जो भी आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट या जो अन्य चीजें बैंक को आपने डॉक्यूमेंट्स दिया है उसको बैंक को कहीं ना कहीं नोटराइज कराना पड़ता है, उसको एफिडेविट कराना पड़ता है, तो उसके लिए जो है वो खर्चे आपको आते हैं। ये इन जनरल उठा के देखेंगे तो 1000 से 1500 रुपए तक आपको ये खर्चा आ जाएगा। लास्ट जो खर्चे आते हैं वो है बैंक आपको बतलाती है, वो इंटीमेशन ऑफ मॉर्गेज का खर्चा है, नोटिस ऑफ इंटीमेशन ऑफ मॉर्गेज। अब बात आती है कि इसमें क्या होता है, तो इसमें जो आप जो भी बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो रजिस्ट्रार को, जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस है उसको बतलाती है कि इस प्रॉपर्टी पे हमने होम लोन डिसबर्स कर दिया है, तो ये जो है इस प्रॉपर्टी पे हमारा चार्ज क्रिएट कर दिया जाए, ताकि इस प्रॉपर्टी पे कोई फर्दर होम लोन ना हो सके। इसको जो है कोई फर्दर, इसको बिना उस पर्टिकुलर बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के जहां से लोन लिया गया है उसके बिना एनओसी के कोई भी सेल की प्रक्रिया ना हो पाए, इस पे कोई अन्य लोन न किया जा सके, जिससे कि कोई फ्रॉड का चांस ना हो। इसके साथ अगर देखेंगे तो कहीं ना, मैंने पिछले वीडियो को अगर आप उठा के देखेंगे तो होम लोन इंश्योरेंस की भी बात आती है और साथ में होम इंश्योरेंस की भी बात आती है। तो ये तो इसमें होम इंश्योरेंस तो इन जनरल मैंडेटरी है, होम लोन इंश्योरेंस जो है वो आपके चॉइस पे रहता है। तो यही सारे खर्चे कहीं ना कहीं आपको होम लोन से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में मेरे वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।